बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन की एक और एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज है 5.5। इसमें हमें इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। अब ये फैक्टराइजेशन इस फार्मूले से हम लोग करेंगे। ये दो फार्मूला हैं। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब हो तो उसके दो फैक्टर बनेंगे, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो फिर वो होगा a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप अब क्वेश्चन देखें तो ये है a क्यूब माइनस 27। हम इसे इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखें a क्यूब, तो ये a तो इसी तरह a क्यूब आ गया, a क्यूब यानी a होल क्यूब। 27 को हम लिख सकते हैं 3 होल क्यूब, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 आर 9 एंड 9 3 आर 27। अब देखें इस साइड में, देखें a माइनस बी, a माइनस 3, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a एंड b 3 है, प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर, a माइनस 3 a स्क्वायर। अब इसमें से ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं, a स्क्वायर प्लस ए बी, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a। कांस्टेंट वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, ये पढ़ने में आसान होता है। 3a, a3 के बजाय 3a पढ़ना ज़्यादा आसान है, इसलिए इसे हम 3a लिख लेंगे। एंड 3 स्क्वायर 9। तो ये हमारे पास देखें दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। तो ये इसके दो फैक्टर्स हैं, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन 2 इज a6 प्लस b6। अब देखें इसको हम किस तरीके से इसमें कन्वर्ट करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a6 को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर होल क्यूब। मुझे हर सूरत में यहाँ 3 लाना है, तो 6 को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, a स्क्वायर और ऊपर 3, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होता है, 2 3 आर 6, यही कुछ फिर दोबारा आता है। अब ये आ जाएगा b स्क्वायर एंड क्यूब। अब हमारे पास ये है a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब देखें a प्लस b, a की वैल्यू ये है a प्लस b। फिर है a स्क्वायर, ये तमाम वैल्यू a है, यानी a स्क्वायर, तो a और स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस a और b प्लस b स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू b स्क्वायर है, तो एक तो फार्मूला का स्क्वायर जो ऊपर आएगा और एक b की अपनी वैल्यू b स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसमें से ब्रैकेट हम हटा लेते हैं, यानी ये मल्टीप्लाई हो गए, और प्लस b4। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 3 हम क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन दो टर्म में ये 3 कॉमन है, क्योंकि 24 में भी 3 एज अ फैक्टर मौजूद है। 3 8 आर 24
तो आप इसमें से 3 कॉमन निकालें तो यहाँ पे 8 रह जाएगा और 7x क्यूब, और 3 की जगह अब 1 क्योंकि 3 तो बाहर आ गया है 3। अब हम इस 8x क्यूब को लिख सकते हैं 2x होल क्यूब, और 1 को फार्मूला बनाने के लिए इस पे क्यूब लिख लें क्योंकि 1 क्यूब भी 1 ही है, इसलिए इस पे क्यूब लगाने से इस 1 पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3। अब आप इसको देखें a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b। a प्लस b, a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ पे 2x है तो a स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस a यानी 2x और b की वैल्यू 1 है, प्लस b स्क्वायर यानी 1 होल स्क्वायर 3 2x प्लस 1, 2x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा 2x, और 1 स्क्वायर 1। तो ये हमारे पास इसके 3 फैक्टर आ गए, 1 2 3। क्वेश्चन 4 1 माइनस 27 आर क्यूब। इसको फैक्टराइज करने के लिए अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। 1 को हम 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, माइनस 27 आर क्यूब को मैं लिख लूँगा 3r होल क्यूब, क्योंकि इससे यही आता है। अब ये जो शेप जो है इसकी आ गई है, वो देखें इस फार्मूले के तरीके से हमने इसको लिख लिया है। अब इसको देखें तो ये a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है, तो a माइनस बी 1 माइनस 3r इंटू a स्क्वायर 1 स्क्वायर। जब यहाँ पे प्लस होता है, जब यहाँ माइनस है तो फार्मूले में यहाँ प्लस होगा, तो प्लस a एंड b 3r प्लस 3r होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है तो ये b और इसके ऊपर स्क्वायर 1 माइनस 3r 1 स्क्वायर 1 प्लस 3r 1 मल्टीप्लाई 3r 3r प्लस 3r स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 and r square. This is our factor. Question 5 2x क्यूब माइनस 128। पहले इन दो टर्म में से इस 2 को बाहर एज अ फैक्टर ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x क्यूब माइनस 128 में से जब 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ कितना रह जाएगा, देखें 2 6 आर 12 एंड 2 4 आर 8, 64 इनसाइड रह जाएगा। 2 अब हम इसे इस फार्मूला में a क्यूब माइनस बी क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो x होल क्यूब और 64 को हम लिख सकते हैं 4 होल क्यूब, 4 4 द 16 एंड 16 4 द 64 2। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a माइनस बी x माइनस 4, a स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a एंड b प्लस b स्क्वायर 4 होल स्क्वायर 2 x माइनस 4 x स्क्वायर x मल्टीप्लाई 4 4x एंड 4 स्क्वायर
16. So this is our required answer. Question 6 में इन दो टर्म में से पहले हमारे पास कुछ कॉमन भी है। एक 4 कॉमन है और x5 और x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन है। यहाँ पे 4 बाहर आ गया है, x स्क्वायर बाहर, तो सिर्फ x3 रह जाएगा। माइनस x स्क्वायर तो बाहर आ गया है, 256 में से जब 4 बाहर आ जाता है तो अब हमारे पास 256 में से कौन सा फैक्टर रह जाएगा। तो 256 को 4 पे डिवाइड कर दें तो देखें 4 6 आर 24, 4 6 आर 24, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये 16 आ जाएगा। 4 4 आर 16, यानी 256 को अगर आप कैलकुलेटर पे 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा, 64। अब आगे देखें 4x स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे x होल क्यूब और 64 को लिख लेंगे 4 होल क्यूब। 4x स्क्वायर, अब हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ए बी प्लस a एंड b हमारे पास 4 प्लस b स्क्वायर यानी 4 होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर इंटू x माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 4 स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास इसके 3 फैक्टर आ गए। क्वेश्चन 7, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अभी जब हम इसको थोड़ा सा क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें तो ये टर्म और इस टर्म में ये 18 कॉमन है, 18। तो जब आप 18 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x माइनस वाई होल क्यूब माइनस 144 में 18 मौजूद है एज अ फैक्टर। देखें मैंने यहाँ पे 144 को 18 पे डिवाइड किया तो आया 18 8144। इसका मतलब है कि यहाँ पे जब 144 में से 18 बाहर निकलेगा तो इनसाइड 8 रह जाएगा। अगर आप 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 144 आएगा। तो ये असल में 18 144 का फैक्टर है और साथ है a माइनस बी होल क्यूब। अगले स्टेप में 18 x माइनस वाई होल क्यूब, यहाँ पे क्यूब का फॉर्म नहीं है, 8 को क्यूब में नहीं लिखा गया तो मैं इसको 2a माइनस बी और यहाँ पे सब पे मैं क्यूब डाल लूँगा। देखें a माइनस बी पे तो क्यूब था, लेकिन 8 को भी क्यूब में लाना है तो हम क्या करेंगे, इस 2 को, इस 8 को 2 लिख लेंगे और बाहर इसकी 2 पावर 3 से 8 आता है। तो इसलिए मैंने इस 8 को भी क्यूब के अंदर लिखा तो मैं इसको 2 लिखूँगा क्योंकि 2 पावर 3 8 आएगा। अब ये x माइनस वाई, ये a की वैल्यू है, छोटा सा मैं यहाँ a लिख लेता हूँ, और ये तमाम b की वैल्यू है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, यही फार्मूला यूज़ होगा। 18 तो इसी तरह रहेगा, a माइनस बी, a माइनस बी, फिर है a स्क्वायर, a x माइनस
वाई और स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए एक्स माइनस वाई और बी है 2 इंटू ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर 2 ए माइनस बी और स्क्वायर। अब एक स्टेप इसे और हम सिंप्लीफाई करते हैं और अब यहाँ से इसको हम हटा देंगे। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए ये लगाया था 18 एक्स माइनस वाई। अब हम इसे ब्रैकेट से हटा देंगे माइनस 2a माइनस एंड माइनस प्लस 2b और इसके बाद वाले जो टर्म है इसको नहीं छेड़ते, सिर्फ इसमें एक हम यहाँ पे चेंज लाएंगे कि ये जो 2 है x माइनस वाई 2a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई है, तो हम बीच में इस 2 को नहीं लिखते, ये ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो 2 को शुरू में लिख लेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट वैल्यू को 2 में लिखना, कांस्टेंट वैल्यू को शुरू में लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो x माइनस वाई और a माइनस बी प्लस 2 a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। आपकी बुक में लास्ट में ये जो 2 को स्क्वायर के साथ नहीं लिखा तो ये सही नहीं है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। क्वेश्चन 8 x पावर 9 प्लस 1, इसको हम क्यूब फॉर्म में लिखेंगे तो x क्यूब होल क्यूब प्लस 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ये तमाम a है, x क्यूब ये तमाम a है। अब आप देखें ये वाला फार्मूला इस पर यूज़ होगा, a प्लस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर यानी a एक्स क्यूब स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस a और b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर यानी 1 होल स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 = 6 माइनस एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब और 1 क्यूब 1। अब अगर आप इसको देखें तो ये और भी सॉल्व हो सकता है, इससे फिर यही फार्मूला बनता है, तो हम इसको दोबारा फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स होल क्यूब प्लस 1 होल क्यूब और ये उसी के साथ लिख लेंगे x6 माइनस x3 प्लस 1। अब फिर फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a प्लस b इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस a एंड b प्लस b स्क्वायर 1 होल स्क्वायर और ये साथ इसमें आ जाएगा x6 माइनस x3 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 स्क्वायर 1 x6 माइनस x3 प्लस 1, तो ये अब इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन आ गई। क्वेश्चन 9 a क्यूब प्लस c प्लस d होल क्यूब,
यहाँ पे a को मैं a होल क्यूब लिख लूँगा और प्लस c प्लस d होल क्यूब। अब ये हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी ये c प्लस d जो है ये तमाम वैल्यू ये हमारे पास b है और ये a है। तो फार्मूला देखें, a प्लस b, a प्लस b, ये b है। a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस a एंड b, ये b है, प्लस b स्क्वायर यानी c प्लस d होल स्क्वायर। इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, a प्लस ये अब हम इसमें से इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। a प्लस सी प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी, और a को d से मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन माइनस ए डी, प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर यानी c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी d स्क्वायर एंड प्लस 2a d यानी 2c d। a प्लस सी प्लस डी, ए स्क्वायर यहाँ पे देखें c है तो ये c स्क्वायर को a स्क्वायर के बाद लिख लें, फिर है d तो d स्क्वायर को इसके बाद लिख लें, तो a प्लस बी प्लस सी, इसी तरीके से a c और d, तो इसी तरीके से a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम इसके साथ लिख लेते हैं, जो बच जाता है माइनस ए सी माइनस ए डी और प्लस 2c d। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन है, इसके दो फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये बड़ा फैक्टर। क्वेश्चन 10, 27x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3x और होल क्यूब माइनस वाई होल क्यूब। तो फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस ए बी 3x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x माइनस वाई इंटू 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy और प्लस y स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन थी और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन।